students, in this lecture we will study about equation of a line in space, that is in 3D system. वो पढ़ने वाले हम कि कैसे और कौन कौन सी इक्वेशन होती है एक लाइन की जब लाइन कहाँ है 3D स्पेस में, that is line is in 3D सिस्टम. ठीक है. सबसे पहले इससे पहले बात करते हैं, हमने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी हैं पिछले साल स्ट्रेट लाइंस में, जहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन कहाँ होती थी 2D सिस्टम में होती थी, that is XY प्लेन में होती थी, राइट. XY प्लेन में होती थी. और इसमें हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ी थी. कौन कौन सी फॉर्म की पढ़ी थी उस पर बात करते हैं थोड़ी सी. सबसे पहले तो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप. उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, 2 पॉइंट फॉर्म. फिर उसके बाद क्या पढ़ा थे हमने, क्या था, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट. फिर हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म. फिर हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म. तो ये सब हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर, है ना. तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कैसे ये रिलेटेड है उस सिस्टम से 3D सिस्टम, और क्या क्या चेंजेस हैं और कौन कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो मैं बात बताऊँ आपको, जो काम वहाँ पे स्लोप का होता था 2D सिस्टम में, स्लोप एक्चुअली क्या बताता है, स्लोप हमें इंक्लिनेशन बताता है किसी भी लाइन का टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. ठीक है. अब टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का पता चल गया तो ऑब्वियस है हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है. तो हमें स्लोप क्या बताता है, इंक्लिनेशन बताता है. लेकिन 3D सिस्टम में तो यहाँ पे स्लोप काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर मिल भी जाए, देखो मान के चलो कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, सपोज दैट. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी. ये लाइन ऐसे मूविंग भी हो सकती है. ध्यान से देखो, अगर ये तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस ले लिया तो ये लाइन ऐसे मूविंग भी हो सकती है. तो इट विल मेक डिफरेंट सेट ऑफ एंगल्स विद द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो यहाँ पे स्लोप ना बात करके यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की. सो वी कैन से डायरेक्शन कोसाइंस सर्व द सेम पर्पस एज द स्लोप सर्व इन 2D सिस्टम. ठीक है. तो स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट एंड डायरेक्शन. यानी कि यहां से सबसे पहला सिस्टम क्या आता है हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ पॉइंट एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. वेक्टर का काफ़ी यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में, बल्कि पूरे चैप्टर में ही. तो वेक्टर अगर आपको नहीं आता तो यू कैन वॉच माय वेक्टर वीडियोस. ठीक है. इंट्रोडक्शन अगर आपको नहीं आता वेक्टर का तो आप नहीं कर पाओगे 3D, क्योंकि हम पूरे 3D चैप्टर में वेक्टर की ही बात करेंगे, बल्कि वेक्टर पे ही फोकस करेंगे. ठीक है. कार्टेशियन पे थोड़ा कम करेंगे. सेकंड बात करते हैं, अभी देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है. तो 2 पॉइंट फॉर्म भी यहाँ एप्लीकेबल होती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन. हालांकि यहाँ पे वो सेम फॉर्मूले नहीं लगेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट लगते हैं, लेकिन फॉर्मेट वही रहता है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ठीक है. ये भी हो गया. स्लोप इंटरसेप्ट एक्चुअली यही फॉर्म है, राइट. स्लोप इंटरसेप्ट एक पॉइंट ही तो होता है, इंटरसेप्ट में पॉइंट ही मिल जाता. तो इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता 3D में, क्योंकि अगर एक लाइन, पहली बात तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं बना सकती, वो एक प्लेन बना सकती है. वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ही जो है वो तीनों एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना सकता है. तो इंटरसेप्ट फॉर्म विल नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो इज नॉट एप्लीकेबल हियर. सो दीज आर द 2 पॉसिबल इक्वेशंस वी कैन हैव एंड वी हैव कोरिलेटेड इट विद द स्ट्रेट लाइन इन द प्रीवियस चैप्टर. तो आपको ये नोट नहीं करना है, मैंने सिर्फ एक ग्राउंड बनाया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ. तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 3D में इन द एंड बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, बहुत सारे. स्टूडेंट की जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था और कौन सा किस लिए लगाना है. ठीक है. तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि हम डिटेल में जाएंगे. ठीक है. आपको इमेजिन करना है, आपको फिगर बनानी है, आपको देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है.
तो हम चीज़ों को डिराइव करेंगे, इन शॉर्ट डिराइव करेंगे, बहुत ब्रीफली डिराइव करेंगे उनको, जिससे कि आपको पता चल जाए, अगर आप कभी फॉर्मूले भूल भी जाओ तो आप उन फॉर्मूलों को डिराइव कर सको। ठीक है, तो हम एक ऐसा बेसिस बना के चलेंगे। चलो फिर देखते हैं। सपोज दैट, सबसे पहले क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं तो हमें ये सिस्टम बनाना ही पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का। अब बात सुनो, सपोज दैट कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, ये मैंने कोई भी लाइन ले ली और इस पे कोई पॉइंट है, कह रहे ना पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो लेट देयर बी अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1। ठीक है, एक पॉइंट से पास हो गया। अब ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या है, एक्स वेक्टर के पैरेलल है। ये कोई वेक्टर है, सपोज दैट बी वेक्टर। ठीक है, ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है। एक्चुअली ये डायरेक्शन दे रहा है इस लाइन को कि किस दिशा में लाइन है। ठीक है, सो दैट वी कैन डिराइव डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम दैट वेक्टर बी वेक्टर। उस पर बात नहीं करते हैं अभी, फिलहाल इतनी बात करते हैं कि एक लाइन जो है, ये लाइन एल है, सपोज दैट ये लाइन एल है। लाइन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्योंकि इसकी ये बाई डायरेक्शनल होती है, इधर भी उधर भी। तो ठीक है, अब लाइन एल जो है वो एक पॉइंट ए से पास कर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था एक दिन कि सर ये इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन में बताता हूँ आपको। किसी भी लाइन पे अगर वो 2D में है तो उसकी इक्वेशन क्या है, उस लाइन पे जितने भी एक्स वाई पॉइंट्स हैं उन एक्स वाई में एक रिलेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ध्यान से सुनो, किसी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, उन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो अब मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं इस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, क्या, सपोज दैट एक्स वाई जेड, कोई भी, आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पे भी लो। ठीक है, ये प्रोसेस करना आपको। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ ऑरिजिन है और मैंने पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, आपको भी पता है, हम निकाल लेते हैं आर वेक्टर। ये पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, ए वेक्टर है, और लेट्स मेक दिस वेक्टर ए पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और ऑब्वियस है कि ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हमें ये काम करना ही पड़ता। अब देखो सुनो, ग्राउंड बना रहा हूं मैं, क्या, ओ ए प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर, होगा नहीं होगा, चेक कर लो। और अगर आप देखो ध्यान से, ओ पी वैक्टर कितना है, आर वैक्टर है। ठीक है, ओ ए वैक्टर कितना है, ए वैक्टर है, प्लस ए पी वैक्टर अभी मैंने यहां लिख दिया। अब एक बात सुनो, ए पी वैक्टर और बी वैक्टर पैरेलल हैं, यानी कि डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, मैग्नीट्यूड का हो सकता है, और मैग्नीट्यूड या तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर वेयर लैम्डा इज व्हाट, अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट, नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर ये नेगेटिव हो गया ना लैम्डा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बी वेक्टर की, राइट। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इससे ज़्यादा आसान मैं 3D को बना नहीं सकता। यही क्या है, वेक्टर फॉर्म। हम हर तरह की इक्वेशन की दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एंड दिस बी वेक्टर क्या है, जिसके पैरेलल ये लाइन है, और ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। आपको चीज़ों को विद द डायग्राम, विद द फिगर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल कुछ लोग करते हैं ना, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि आप आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लगा दिया, देखा है नहीं कि ए क्या था, बी क्या था।
ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ए कहाँ से ला रहे हैं। ए वो जो पॉइंट है, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं तब पता चलेगा आपको। अच्छा एग्जाम्पल करने से पहले पहले देखते हैं कि इसका दूसरा फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि इसी लाइन की दूसरी इक्वेशन होती है, डेट इज इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं पूरे चैप्टर में मैं कार्टेशियन फॉर्म याद ही नहीं रखता, क्योंकि मेरे सारे काम वेक्टर फॉर्म से हो जाते हैं, और ये कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म से डिराइव करता हूँ, राइट। तो देखेंगे कैसे। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इतना तो पढ़ ही लिया होगा वेक्टर में आपने, कि ये सब चीज़ें आपको सोचनी ना पड़े। ए वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली x1 x, ए क्या होगा ध्यान से चेक करो, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के कैप, होगा नहीं होगा ए वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम्स, सपोज दैट ये जो बी वेक्टर है ये मैं लिख रहा हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ए आई बी जे प्लस सी के है, ये ए बी सी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशोज बताया था मैंने आपको पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख दिया। अब आप देखो यहां से कार्टेशियन फॉर्म कैसे आने वाली है। आप एक बात बताओ, ये चीज ऐसे ही रहेगी, और मैं अभी एक शॉर्टकट मारने वाला हूं, बहुत ध्यान देखना। x1 प्लस लैम्डा ए प्लस y1 प्लस लैम्डा बी और आई कैप जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूं क्या, ऑन कंपैरिजन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यही क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। आपको वेक्टर फॉर्म पे ध्यान रखना है, कार्टेशियन फॉर्म अपने आप आ जाती है। और स्टार्टिंग में तो आप डिटेल में घुस घुस के क्वेश्चन करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे, क्या फिगर है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब चीज़ें आपको आने लगेंगी ना, तब आपसे देखते ही क्वेश्चन होंगे, देखते ही, ठीक है। तो ये था हमारा कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आपको ये भी समझ में ना हो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, एट पॉज करे रखें जब तक आपको ये समझ में ना आए, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लेट्स चेक ए क्वेश्चन, ठीक है। आपकी हैबिट किस तरह से होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो बता रहा हूँ मैं आपको, इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। आप साइड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मेक अ मार्जिन, और वहाँ पे थोड़ा रफली सॉल्व कर सकते हैं आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नाम जो है उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। एक्चुअली आप एक बेसिस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस तरह का सिस्टम बना लेना है कि भाई ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद आपको लगा कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास करिए, तो आपने उस पर एक पॉइंट ले लिया 1 2 3, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, और इसके पैरेलल कोई वेक्टर है लाइक दिस, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, और ये क्या है 3i, दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। ऐसा करने से थोड़ा सा आपको पता क्या फील आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि ओहो मुझे अभी ये जो है ना आर वेक्टर इक्वल टू, यानी कि कुछ समझ में आए ना आए, आप सबसे पहले आपका फॉर्मूला ध्यान आएगा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। आप कुछ भी ध्यान मत करो, सबसे पहले आपका फॉर्मूला ध्यान आएगा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा, देखो ये तो एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं फिगर से इसलिए आसान पड़ता है, जब आप अच्छे से कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको फिगर का पता चलेगा कि ये इससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। तो ए प्लस लैम्डा बी, अब ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट के पोजिशन वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल टू वॉट, आई प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा टाइम्स वॉट 3i प्लस 2j
माइनस 2k। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी? वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, हालांकि फॉर्मूला यहाँ लिखा है, लेकिन फिर भी एक आपको करते करते बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी क्या आंसर लिखने की, कैसे डायरेक्ट x माइनस x1 1 अपॉन 3, फिर y माइनस y1 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू z माइनस z1 that is 3 upon c that is minus 2. So this is Cartesian form. I'm very sure कि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये इतना आसान है, आप इसको डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो कि ये इससे ये लाया करो। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है, अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आपको कभी ध्यान नहीं आता कि यार इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, तो मैं उस बेसिस की बात कर रहा हूँ जिससे कि आप रिजल्ट को डिराइव कर सकें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, तो लेट सपोज डेट देयर इज अ लाइन, ठीक है, और इस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। सपोज डेट ए पॉइंट है ये x1 y1 and z1, and another point is B point which is x2 y2 z2, right? So these are the 2 points on the line and we have to find out the equation of this line, that is L. तो करते हैं, कैसे करते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट P ले लो, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी जहाँ पे मन का है, मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट है तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे, डेट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखते हैं, ये O है, ये OP, ये OA, ये OB, राइट। सो OB को मैं कहूँगा B वेक्टर, OA को कहूँगा मैं A वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, राइट, ये P के पोजीशन वेक्टर डेट इज OP वेक्टर। अब ध्यान से देखो, मैं OAP, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल OAP OA प्लस AP, OA प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता होना चाहिए, उससे होगा, ठीक है। अब देखो OP वेक्टर क्या है आपको पता है, किसी जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर भी कहते हैं, तो R वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। OA वेक्टर इज व्हाट? A वेक्टर प्लस AP वेक्टर। कहना सर ये तो वही बात हो गई जो अभी आपने पीछे बताई है, हाँ वही है, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखना, देखो AP वेक्टर है, ठीक है, वहां पे हमें इसका पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ था, तो हमने लैम्डा B वेक्टर करके काम खत्म कर दिया था। यहाँ पे कोई वेक्टर पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, मैं AB वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा? AB वेक्टर। और AB वेक्टर ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से, क्या AB वेक्टर B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा या नहीं होगा? चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, और नहीं होगा तो भी बताओ। ऑब्वियसली होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से AB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल का जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब क्या मैं कह सकता हूँ AP वेक्टर इज व्हाट? लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये पॉजिटिव होगा, एक्चुअली मैंने फिर दोबारा से जब मैं रब कर रहा था तो मैंने तब देखा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कारण है क्योंकि लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, उसको पैरेलल होने से मतलब है उसकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो ये लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, क्या AP वेक्टर लैम्डा AB वेक्टर लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि मैं अगर P वेक्टर को यहाँ ले लूँ, मान लो P पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लूँ, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड AB से तो बड़ा हो जाएगा ना, या P पॉइंट में यहाँ पे ले लूँ कहीं,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो पी पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हमने कहाँ पे लिया है, तो इसलिए मैंने लैम्डा ए बी वेक्टर लिया। तो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ, ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, और मैं इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। दिस इज द वैक्टर फॉर्म equation, the vector form of a line passing through two given points। ठीक है, अब इसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म की, तो ध्यान से देखो, कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि बेसिस एक्चुअली चल क्या रहा है, तो हम डायरेक्ट भी डिराइव कर सकते हैं। देखो आर माइनस ए होगा और लैम्डा बी माइनस ए होगा, कुछ कंपैरिजन होगा। तो ध्यान से देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से, और एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ से, इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन which is passing through two points, that is x1 y1 z1 x2 y2 z2। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, so pause the video to note it down। Friends, let's check a question and the vector equation and the Cartesian equation for the line passing through the point -2 0 3। तो एक लाइन है जो -2 0 3 से तो पास हो रही है, and 4 5 7 is the another point through which line is passing। अब ये दो पॉइंट है जिनसे लाइन पास कर रही है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट टू इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम बनाया, दैट इज -2 0 3 4 5 7। ठीक है, -2 0 3 4 5 7 एंड तो अपने को क्या करना है, ये आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये ए वेक्टर है और ये, बस हो गया काम अपना। अब वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, ये फिगर मैंने जो ड्रॉ की थी वो सिर्फ इसलिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ए और बी कैसे लेने हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, सिंपल, इसका पोजीशन वेक्टर ही तो क्या होगा, ए वेक्टर होगा -2i प्लस 0j, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी वेक्टर क्या होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बल्कि मैं पूरी इक्वेशन ही यहाँ लिख दे रहा हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स वॉट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि 4 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं 4i प्लस 5j प्लस 7k और माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर इज व्हाट, -2i प्लस 3k, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, डायरेक्ट -2i प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि डायरेक्ट 4 प्लस प्लस 2 6i 5j एंड 7 माइनस 3k, that is plus 4k vector। So this is the vector form of a vector, so this is the vector form of the equation of a line that is passing through the two given points -2 0 3 and 4 5 7। ठीक है, अब अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालने को कहा जाए, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखते हैं इसको। ये मुझे भी पता है कि इधर आर वेक्टर पर की जगह क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, मैं कुछ कंपैरिजन करने वाला हूँ, पहले मैं एक स्टेप लिखूंगा फिर कंपैरिजन करूंगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 आई कैप प्लस, इधर ले जा रहा हूँ, वाई माइनस 3 के कैप
सॉरी 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 वाई जे कैप प्लस जेड माइनस 3 के कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 6i प्लस 5j प्लस 4k। अब एक बात देखो ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूँ इसे x प्लस 2/6 कंपेरिजन करके इक्वल्स टू y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4। बहुत ध्यान से देखो, मैं ऐसे इसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये हो रहा होगा कि सर ये ऐसे कर रहे हो आप, इसका बेसिस क्या है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, बेसिक क्या है। मैं करने को ना कार्टेशियन फॉर्म ऐसे कंपैरिजन करके ना करके मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, क्योंकि मुझे कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला पता है। क्या? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। करने को मैं ऐसे कर सकता हूँ, पर ऐसे बिल्कुल सही भी आएगा, लेकिन मैं उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप भूल गए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो है ही, ये तो देखो ना ध्यान से, बिल्कुल साफ साफ, x प्लस 2 y माइनस 0 z माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। याद है तो ऐसे कर दो, नहीं याद है तो वेक्टर फॉर्म से निकाल के कर दो। दैट्स इट, आंसर आना चाहिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बिफोर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लेट्स चेक कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं। देखो, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हो तो आप उससे वेक्टर फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, आपको इन्हें देखना है और इनसे आपको क्या मिलेगा। देखो, आप कंसिडर करो कि ये उधर जाके कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। सपोज दैट अगर आपने ऐसे लिखा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इधर जाके 4 हो जाएगा ना। तो आपको इस तरह से कंसिडर करना है, 4i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x के साथ जो भी है उसका नेगेटिव आपको यहाँ पे लिखना है, 4i प्लस 2j, क्योंकि ये उधर साइड जाने वाला है। आप इमेजिन करो। अच्छा सपोज दैट ये इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, ठीक है। अगर ये लैम्डा हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, छोड़ो इसको। अगर आपने इसको इक्वेट करा तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा एंड y इक्वल टू 2 प्लस 4 लैम्डा। ये समझ रहे हो ना आप? इस पार्ट को आपने इसके इक्वल अगर रखा तो 4 लैम्डा और y इक्वल टू 2 प्लस 4 लैम्डा और z इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। अब आप xi कर दो तो देखो xi प्लस yj प्लस zk। अगर आपने xi करा तो i इधर भी आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, 4 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 2 yj करोगे तो 2 प्लस 4 लैम्डा j होगा, 2 प्लस 4 लैम्डा j कैप प्लस अगर आप जेड के कैप कर रहे हो तो क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा के कैप। और क्या आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, चेक कर लो, 4i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, a प्लस लैम्डा b टाइप्स। तो यही आपकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब इस चीज़ को रब करने वाला हूँ जिससे कि हम एंगल बिटवीन टू लाइंस पे कंसंट्रेट कर सकें। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है, L1 है और L2 है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, L1 के A1 B1 C1 एंड L2 के A2 B2 C2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है।
उस थीटा एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है। जहाँ पे हमें ज़रूरत थी वहाँ पे हम डेरिवेशन में गए कि कैसे रिजल्ट आए हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। डेट इज़ व्हाट cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस, राइट, व्हाट मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, where a1 b1 c1 are the direction ratios of the line, first multiplied by a2 square plus b2 square plus c2 square. So this is the formula for angle between two lines whose direction ratios are given. ठीक है, आपके दिमाग में सीधा ये आ रहा होगा सर अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हों तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में ही ये पार्ट L1 है, नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं पड़ा इसका मतलब। ये पार्ट क्या है, L2 है। ऐसी ये पार्ट इसके साथ M1, ये पार्ट इसके साथ M2, ये पार्ट इसके साथ N1, ये पार्ट इसके साथ N2। सो कैन आई राइट व्हाट cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2 मॉडुलस is the formula when direction cosines are given to find out the angle between the two lines if the direction cosines are given। ठीक है, अब cos थीटा निकाल लिया हमने। अब देखते हैं कि इन फॉर्मूलों से निकल के कौन से रिजल्ट आते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस का हमें फॉर्मूला पता है तो वी कैन डिराइव टू रिजल्ट्स, व्हाट रिजल्ट फॉर द परपेंडिकुलरिटी एंड रिजल्ट फॉर द पैरेललिज्म। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं तो ऑब्वियस है इनके बीच का जो थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। तो 0 डिग्री होगा तो cos 0 क्या होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 होता है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये बात पहले भी हो चुकी कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इफ टू लाइंस कौन कौन सी, L1 एंड L2 जो ऊपर हमने दिखाई हुई है, जिनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं, आर पैरेलल, देन रिजल्ट इज व्हाट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और इट कुड बी इक्वल टू व्हाट, लेट्स से K। हम प्रोपोर्शनल करने से मतलब है, आगे की तो बात ही नहीं करते, आगे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो थी बात किसकी, पैरेललिज्म की, कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं, दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं तो मैं रिजल्ट को यहाँ लिख रहा हूँ, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स L1 L2 वो वाली कौन सी है, यही वाली है जिनका A1 B1 C1 डायरेक्शन कोसाइन से A2 B2 C2, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, और सिंपली व्हाट कैन आई राइट इज L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ये तो सिंपली यहीं से आ गया, क्योंकि अगर cos थीटा 90 होगा, cos 90 क्या है, 0, ये पार्ट खत्म तो ये पार्ट ऑब्वियसली 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर पार्ट। सो दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या, देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। दो लाइन हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, हमें उनके बीच में एंगल निकालना है। तो इट्स वेरी इजी, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस A1 A2 1 into 3 that is what, 3 plus B1 B2 that is plus 4 plus C1 C2
that is plus 12 upon root a1 square that is 1, b1 square that is 4 plus c1 square that is 4 into root a2 square that is 9 plus b2 square that is 4 plus c2 square that is 36 and this comes out to be what 4 3 7 12 7 19 root 9 and this is what 40 49 तो 19 upon 21 right cos theta is equals to 19 upon 21 ठीक है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21 आप ये सोच रहे होंगे सर आपने मॉडुलस तो बिना बताए हटा दिया सोचो क्यों हटाया अच्छा सुनो आप क्या सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आएगा ये तो एक नंबर में भी नहीं आएगा तो कैसा आएगा देखते हैं वो एक्चुअली ऐसे नहीं करेंगे कि आपको डायरेक्शन रेशियोज देंगे और आपसे एंगल पूछेंगे वो कुछ इस तरीके से पूछेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर वेक्टर इक्वेशन इज गिवन उनकी वेक्टर इक्वेशन दी हुई होगी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल पहला है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर अब बताओ क्या होगा एंगल तो क्या होगा देखो लॉजिक वही है रिजल्ट भी वही है बस थोड़ा सा फॉर्म अलग है देखो ये एक लाइन की इक्वेशन है ये किसके पैरेलल है b1 वेक्टर के पैरेलल है तो ऑब्वियसली जो b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो लाइन के रेशियोज होंगे तो लेट्स सपोज दैट जो b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो a1i प्लस b1j प्लस c1k है ठीक है देखो इसके साथ कंफ्यूज मत होना a1 b1 ये वो a1 b1 नहीं है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ठीक है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कुछ और ले लूँ कुछ और ले लूँ चलो रहने दो ये रहने दो कंफ्यूज मत हो ना ये अलग है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ये वेक्टर है अच्छा और ये जो वेक्टर है अब ये वाली लाइन जो है देखो ये लाइन L1 है ये लाइन L2 है ये वाली जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है P2 वेक्टर के पैरेलल है और B2 वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं A2i प्लस B2j प्लस C2k तो ये ही डायरेक्शन रेशियोज किसके रहेंगे L2 के रहेंगे अब हमने वहाँ क्या कहा था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ये वाली बात कही थी हमने तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी मैं देखो सारी चीज़ लिख रहा हूँ अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मॉडुलस दिस इज कॉस थीटा ध्यान से देखना ध्यान से बहुत ध्यान से मैजिक होने वाला है यहाँ पे मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 को B1 डॉट डॉट B2 लिख रहा हूँ और इसको मैं मॉड B1 लिख रहा हूँ और इसको मैं मॉड B2 लिख रहा हूँ ये पॉजिटिव तो सिंपली मुझे इसका जो भी होगा उसका भी मॉडुलस आ जाएगा ऊपर वाले का तो एक एंगल आ जाएगा लेटेस्ट ठीक है cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 B2 ऐसा हमारा ये फॉर्मूला है देखो ये दोनों इक्वलेंट है आप बहुत आराम से समझ सकते हो ऐसा कार्टेशियन इक्वेशन के साथ भी हो सकता है कार्टेशियन इक्वेशन अगर देंगे तो क्या होगा देखो जब कार्टेशियन इक्वेशन देगा ना वो आपको तो देखो कैसा देगा तो वो दो लाइंस कुछ इस तरह की होंगी चेक कर लो x माइनस x1 अपॉन A1 y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1
और दूसरी लाइन होगी x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। और एक बात तो बताओ, जब वो इस फॉर्म में आपको देगा, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन देगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो पहले वाला फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो आप इजीली एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब देखो, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, क्या है? इंटरसेक्टिंग है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। भाई इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, नहीं होगा? और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं हम। तो यानी कि इंटरसेक्टिंग हो गई लाइन, एक पैरेलल लाइन हो गई। और कैसी लाइन हो सकती है? और नॉन इंटरसेक्टिंग एक दो लाइंस ऐसी भी होती हैं कि वो इंटरसेक्ट भी ना हो और पैरेलल भी ना हो। एक्चुअली ऐसी दो लाइंस तब पॉसिबल हैं जब वो नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर, यानी कि एक प्लेन में वो नहीं होती। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, तो देखते हैं इन लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे होती हैं। सपोज दैट ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन, इमेजिन करो, एक लाइन ऐसे जा रही है इससे पास होके, और एक लाइन ऐसे जा रही है। ये दो लाइन, सपोज दैट आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। देखो ये काट भी नहीं रही है और ये पैरेलल भी नहीं है, एक कहीं को जा रही है और एक कहीं को जा रही है। These lines are actually exist in 3D system, and these lines are called as skew lines, and these lines are non-intersecting non-coplanar lines. तो इंटरसेक्टिंग के केस में तो 0 डिस्टेंस हो गया, तो ऑब्वियस है कि हम इन दो केस के क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, जब दो लाइंस या तो किसी सेम वेक्टर के पैरेलल हैं या फिर दो लाइंस स्क्यू लाइंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हालांकि स्क्यू लाइंस को एक 2D बोर्ड पे समझाना बहुत मुश्किल है, तो और वैसे भी इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। तो लेट्स टॉक अबाउट, सपोज दैट एक लाइन आर लाइन है, L1 लाइन है, एंड इट्स इक्वेशन इज इन द फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। ठीक है, एंड अनदर लाइन इज व्हाट, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक है, अब इन दो लाइंस के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो देयर इज अ फॉर्मूला which is shortest distance formula, which is what, this is B1 cross B2 dot B1 cross B2 dot A2 minus A1 मॉडुलस अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ठीक है, यानी कि आपको B1 क्रॉस B2 बताया था आपको मैंने कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम डेटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं ना। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको पहले चेक करना है कि वो लाइन्स स्क्यू लाइन्स है नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं पूरा टॉपिक बता दूं आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। उसके बाद जब टॉपिक खत्म हो चुका होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्क्यू लाइन्स है या फिर पैरेलल लाइन्स हैं,
और जब आपको पता चल जाए कि ये स्क्यू लाइंस है तो आपको उसे इस फॉर्म में रीड करना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में रीड करना है, सो दैट यू कैन टेक आउट योर b1 एंड b2 वेक्टर वन प्लेस एंड a2 माइनस a1 एंड b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। सो लेट्स चेक हाउ इट इज अप्लाइड ऑन अ क्वेश्चन। तो ये तो लाइंस दी हुई थी हमें वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये तो दो लाइंस दी हुई थी हमें वेक्टर फॉर्म में। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो, किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, तो कुछ लाइन इस तरह की होंगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। इस फॉर्म में वो दो लाइंस अगर दी हुई हैं और ये दो लाइंस क्या हैं? स्क्यू हैं। क्या है? ये स्क्यू हैं। और हमें इनके बीच में क्या चाहिए? हमें एंगल चाहिए इनके बीच में। तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो। अब भी आपको अगर इतना इंट्रोडक्शन समझने के बाद भी इससे आप वेक्टर फॉर्म नहीं निकाल पाए तो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप देखते ही किसी भी फॉर्म को, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब बात सुनो, ये लाइन एक्चुअली a1 b1 c1 किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? जिस वेक्टर के एक लाइन पैरेलल होती है। तो यही तो हमें क्या देता है? b1 वेक्टर। भाई a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के ही तो हमें क्या देगा? b1 वेक्टर। और a2 i प्लस b2 j प्लस c2 के हमें क्या देगा? b2 वेक्टर। ठीक है, और x1 y1 z1 हमें क्या देगा? a1 वेक्टर। x2 y2 z2 में क्या देगा? a2 वेक्टर। तो हमारे पास सब कुछ तो है ही, तो हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो ये तो थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन किस फॉर्म में थी? वेक्टर फॉर्म में थी। तब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में भी दी जा सकती है, और उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा उसकी भी बात करेंगे हम। लेकिन मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपकी, मैं एक्चुअली वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले याद रखता हूँ। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि वेक्टर फॉर्म को अप्लाई करना बहुत इजी है। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी छोटे छोटे होते हैं और इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था कि किस किस के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, नेगेटिव डिफरेंस चल रहा है। तो छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी। कार्टेशियन फॉर्म में आपको एक्स वाई जेड और फिर ये x1 y1 z1 a1 b1 c1 बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं याद करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है वो उसके लिए क्या इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ दो लाइन दी हुए हैं वो कैसी होंगी? x माइनस एक्स वन अपॉन a1 y माइनस वाई वन अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन c1। और दूसरी लाइन दी हुई है x माइनस एक्स टू अपॉन b1 a2 y माइनस वाई टू अपॉन b2 z माइनस जेड टू अपॉन c2। ठीक है, अगर दो लाइंस इस फॉर्म में दी हुई हैं, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, और ये लाइंस क्या हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये कैसे आया उसके बारे में हम बात करेंगे। मॉडुलस नहीं, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है। मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन, इसके अपॉन में भी है, और ये अपॉन में है क्या उसे देखते हैं। दिस इज रूट में जो है वो ये है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस फिर c1 a2 माइनस c2 a1
का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1। टेंशन न लें आप, अगर ये वीडियो में कट भी गया होगा, लेट मी चेक, अगर ये वीडियो में कट भी गया होगा तो मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखूंगा, है ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला आता यहीं से ही है। हम इस पे बात करेंगे कि वो यहाँ से कैसे आता है, ठीक है। एक बार हमें पीछे का बैकग्राउंड पता चल जाए ना, तो अगर हम इसको भूल भी गए तो हमारे पास एक तो ये है, और अगर हमें ऐसे ही करना है तो भी हमारे पास तरीका होगा कि कैसे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को आता है। और एक बार आप अगर पीछे का मैकेनिज्म समझ गए ना कि इससे वो कैसे आ रहा है, तो वो आपको बिना याद करना, अगर आप नहीं भी चाहते होंगे ना, तो भी वो आपको याद हो जाएगा कि वो कैसे आ रहा है। तो लेट्स चेक कि कैसे इस फॉर्मूले से वो फॉर्मूला आ रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो मैं को देखते हुए क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बात निपटाता हूँ। हमारे पास दो लाइन थी इस फॉर्म में, दो लाइन थी इस फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों स्क्यू लाइन्स हैं, ठीक है, स्क्यू लाइन्स है। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो ये था। मैं यहाँ पे स्क्यू लिख दे रहा हूँ जिससे कि डिटर्मिनेशन बना रहे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था, मैंने कहा था इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखूंगा दोबारा से। अब देखो B1 क्रॉस B2, आपको भी पता है कि B1 B2 वेक्टर कुछ इस तरह से होंगे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा जाएगा और उसका आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब आप एक चीज़ देखो, जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही चीज़ें वहाँ आ रही हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं। B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो चीज़ें आई है नहीं आई, क्वेश्चन में और ढंग से क्लियर होंगी ये चीज़ें। अच्छा, फिर A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 ये आ चुका था। अब देखो B1 क्रॉस B2 ये आ चुका है, इसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसकी, A2 माइनस A1 की, तो देखो आप खुद सोचो, बहुत ध्यान से देखना, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं A2 माइनस A1 के साथ, ठीक है। A2 माइनस A1 कुछ इस तरह से होगा, चेक कर लो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब एक बात सुनो, जब इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, तो जहाँ i है यानी कि i की i के साथ होगी, j की j के साथ होगी और k की k के साथ होगी, ठीक है। तो यानी कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है कि इसकी मल्टीप्लाई, जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखो डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, x2 माइनस x1, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 b1c2 माइनस b2c1 प्लस, या माइनस कर देते हैं, माइनस y2 माइनस y1 इंटू दिस a1c2 माइनस a2c1, ठीक है। यानी कि सब कुछ छोड़ दो, एक बात देखो, क्या ऐसा होगा कि अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकाल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ इस वेक्टर में i था वहाँ पे x2 माइनस x1 आ जाएगा, जहाँ j था वहाँ y2 माइनस y1 आ गया, और जहाँ k था वहाँ पे क्या आने वाला है, z2 माइनस z1, ठीक है। ये देखो, आप एक बार पॉज करके देखना, सब क्लियर हो जाएगा। इस वेक्टर में जहाँ पे i था वहाँ पे x2 माइनस x1 आ चुका, जहाँ पे j था वहाँ पे ये आ चुका, और जहाँ पे k था वहाँ पे z2 माइनस z1 आ चुका। तो एग्जैक्टली इनकी डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, डेटर्मिनेंट ही होगा, बस i j k की जगह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आ चुका है। तो ऐसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स को डिराइव भी कर सकते हैं और इसी तरह इजीली लर्न कर सकते हैं। तो बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन रेशियोज एक तो सेम होंगे, यानी कि जिस वेक्टर से वो दोनों लाइंस पैरेलल होने वाली हैं वो वेक्टर सेम होगा, डेट इज बी वेक्टर। तो सपोज दैट ये दो लाइन हैं, कौन कौन सी, एक A1 पॉइंट से पास हो रही है,
तो लैम्डा B1 वेक्टर, B1 नहीं, मैं B कह रहा हूँ क्योंकि दोनों लाइंस एक ही वेक्टर के पैरेलल हैं, तो लेट्स से इट B एंड A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस की पहचान है। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस की पहचान ऐसे होगी कि जो वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन रेशोज या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दिस इज बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर एंड दैट्स इट। ठीक है, और अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो कैसे होंगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, where a, b, c are the direction ratios of vector b, and another line could be x minus x2 upon a, y minus y2 upon b, z minus z2 upon c। ठीक है, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, हालांकि मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कि वेक्टर फॉर्म में चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो कार्टेशियन फॉर्म के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर आपको फिर भी उन दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे वो आप खुद ही डिराइव करोगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करा जा सकता है अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हैं, और आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन दी हुई हैं तो फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले से वो फॉर्मूला कैसे निकलता है ये आपको पता है, और नहीं पता है तो इससे पिछले वाला प्रोसीजर देखो आप और इसका डिराइव करो। ठीक है, कुछ तो खुद भी करोगे ना आप। अच्छा, अब दो क्वेश्चन देखते हैं और उन दोनों क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन स्क्यू है, कौन सी पैरेलल है और किसका आंसर कैसे निकलेगा। सो लेट्स चेक दैट, एंड दिस इज अवर फाइनल टॉपिक, है ना। तो ये हमारा फाइनल टॉपिक था, इसके बाद सिर्फ दो क्वेश्चन हैं एंड दैट्स इट। तो लेट्स चेक टू एग्जांपल्स। ये दो लाइंस हैं और ये भी दो लाइंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्क्यू है, कौन सी पैरेलल है। हमें देखना है कि ये वाला जो वेक्टर है अगर डायरेक्शन रेशोज या तो इक्वल हैं या प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अदरवाइज लाइंस क्या होंगी, स्क्यू होंगी। ये स्क्यू है, चेक कर लो, और ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये वाले जो दोनों वेक्टर हैं ये सेम ही हैं। ठीक है, सेम ना भी होते तो डायरेक्शन रेशोज अगर प्रोपोर्शनल होते तो वो पैरेलल होते, तो वो बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने फॉर्मूला रिकॉल करा अपने दिमाग से। ये दो फॉर्मूले अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हो गए हैं, बाकी सब फॉर्मूले बड़े इजी थे। ए प्लस लैम्डा बी या ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, तो सब आसान थे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप सॉल्व। एक तो ये मॉडुलस का अपना मीनिंग है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो मॉडुलस नहीं हटाना है, फाइनल आंसर पॉजिटिव ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है उसे देखेंगे कि B1 क्रॉस B2 निकालोगे आप, वो एक वेक्टर आएगा। A2 माइनस A1 भी एक वेक्टर आएगा, राइट। और B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आया था उसका मॉडुलस निकालना है, डेट इज मैग्नीट्यूड निकालना है, वो एक नंबर आएगा। उन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रखोगे। अच्छा, B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर, A2 माइनस A1 एक वेक्टर, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किनकी, इनकी, वो क्या देगी तुम्हें, एक नंबर देगी। तो वो नंबर यहाँ रखना है और ये वाला नंबर यहाँ रखना है, डिवाइड करके मॉडुलस पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, उससे एक वेक्टर आएगा, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 से एक वेक्टर आएगा अपॉन B वेक्टर का मॉडुलस। अच्छा, तो एक तो वेक्टर आएगा, तो क्या करोगे, एक्चुअली ये करना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे है। ठीक है, क्योंकि B मॉडुलस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, तो आपको ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड नंबर अपॉन नंबर, तो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So let's proceed to the exercise. Before that, pause the video to note it down.